Hello everyone, this is Bhupendra and welcome back in our math class. This is class 6 and chapter 2 whole number. In previous chapter, you learned about numbers, system of numeration and comparing of numbers. So now today we will discuss about whole number. So let's begin from its introduction. Whole numbers means numbers starting from 0. यानी कि कोई भी नंबर्स जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो इनफाइनाइट तक तो वो होल नंबर्स कहलाते हैं। अगर वो नंबर जिनको आप जीरो से शामिल ना करें, सीधे 1 2 3 4 5 कहें, तो ये नंबर्स हमारे काउंटिंग नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स बोले जाते हैं। ओके, होल नंबर्स में अगर आप बोलेंगे 4 होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, तो 4 को अगर आपने जीरो में इंक्लूड किया है तो ये होल नंबर्स होगा। अगर आपने जीरो से इंक्लूड ना किया हो तो इसको नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर बोलेंगे। लाइक एज एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मैं, 4653 इज अ होल नंबर। ओके, बिकॉज इसमें जीरो भी शामिल होगा क्योंकि 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 के बाद 100 200 1000 4000 आया, तो ये एक होल नंबर। ठीक है, 4653 इज अ होल नंबर। आगे बात करते हैं फैक्टर या मल्टीपल्स की। तो नंबर्स के हमारे फैक्टर्स और मल्टीपल्स भी होते हैं। फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर मीन्स होता है कि वो नंबर जिस जिस टेबल में आता होगा, जिस जिसकी टेबल में, वो सब उसके फैक्टर्स बोले जाते हैं। अब आपके सामने 4 है तो 4 1 की टेबल में भी आता है, 1 4 जब 4, 2 की टेबल में भी आता है, 2 2 जब 4, एंड 4 की टेबल में भी आता है, 4 4 जब 4 1 जब 4। ओके, तो 1 2 4 इज द फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, दीज ऑल आर फैक्टर ऑफ 4। एंड मल्टीपल्स किसे कहते हैं? मल्टीपल्स मीन्स टेबल ही होती है। जैसे 5 की टेबल आप सीधे सीधे लिख दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 5। ओके, तो फैक्टर और मल्टीपल में आप सीधे सीधे से डिफरेंस समझ चुके होंगे कि फैक्टर उसे कहते हैं जिसकी टेबल में वो नंबर आता है वो उसके फैक्टर्स होंगे, और मल्टीपल सीधा उसके टेबल होती है। मतलब कि अगर किसी नंबर के आपसे मल्टीपल पूछा जा रहा है तो आप सीधे सीधे उसके टेबल लिख दोगे, और फैक्टर पूछा जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वो किस किस की टेबल में आता है। ठीक है, इसको और आगे वाले चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक के लिए आपके लिए यही है। आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट इज प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर आपने बहुत अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि व्हाट कम्स आफ्टर व्हाट कम्स बिफोर, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं ना आपने। तो वही है ये भी। प्री मतलब पहले वाला, आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ा तो उन्होंने इसको व्हाट कम्स आफ्टर व्हाट कम्स बिफोर को प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर्स बोल दिया। तो अब देखो, प्री मतलब पहले को क्या बोलते हैं? बिफोर। तो क्या पहले बिफोर आता है? अगर आपसे कहें कि 4 का प्रीडिसेसर क्या होगा, तो इसका मतलब आप इसमें से 1 माइनस कर दोगे, क्या हो जाएगा? पहले वाला 3। ओके, इसी तरह से अगर आपको सक्सेसर पूछा जाए तो आपसे बोले 4 का सक्सेसर क्या होगा। सक्सेस का मतलब आप जानते हो कि आप सक्सेस होके नेक्स्ट क्लास में आ गए, और जैसे ही नेक्स्ट क्लास में पहुंचते हो तो होता है कि उसके बाद, मतलब कि 4 के बाद आप कौन सी क्लास में आओगे, तो आप बोलोगे 4 के बाद हम आएंगे 5 क्लास में। तो हमने क्या किया, इसमें 1 ऐड ही तो कर दिया। तो सक्सेसर निकालने के लिए हमको 1 ऐड करना होगा, और प्रीडिसेसर निकालने के लिए हमको 1 माइनस कर देना होगा। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अच्छा, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, ये तो आपके नहीं आएंगे, आपको समझने में थे, लेकिन आपको एग्जाम में या आपकी बुक्स में आपको मिलेंगे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स। जैसे आपसे बोला जाएगा कि 100 का प्रीडिसेसर्स क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि 100 से आपको सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस करना होगा, और जैसे ही आप इसमें से 1 माइनस करोगे तो आप बता सकते हो कितना होगा, 99। यस, दिस इज द प्रीडिसेसर ऑफ 100। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ऐसे ही बड़ा एक नंबर और लेते हैं। इसमें हमारे पास 3599। आपसे पूछा जाए इसका सक्सेसर, तो आपको पता है सक्सेसर में कुछ नहीं करते, हम सिर्फ 1 ऐड कर देते हैं। तो 1 ऐड करेंगे तो 9 1 10 यानी 0, यहाँ भी 1 और 9 हो गया 10 यानी का 0, 5 और 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 6 और 3। तो दिस इज द सक्सेसर ऑफ 3599 का 3600। सिंपल है ना। ऐसे ही इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते थे। इसमें हम बात करते हैं कि आपका एक बड़ा सा नंबर है 63580। अब आपसे पूछे कि इसका क्या होगा प्रीडिसेसर, आप बिना सोचे समझे सिर्फ 1 माइनस कर दो इसमें से, तो यहाँ हो जाएगा दिस विल बी 10 एंड दिस विल बी 7। यस, 10 में से 1 माइनस करेंगे, हम बचेंगे 9, वेयर इज 7 एंड हेयर 5 3 6। ओके, सो दिस इज द प्रीडिसेसर ऑफ
दिस नंबर। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल। प्रीडिसेसर पूछें तो -1 कर देंगे, सक्सेसर पूछें तो +1 कर देंगे। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट हमारा आता है नंबर लाइन। नंबर लाइन जैसे कि नंबर लाइन, नाम से ही पता चल रहा है एक लाइन होगी जिस पे हम क्या करेंगे, नंबर प्लॉट करेंगे। तो एक हमने लाइन खींच ली इस टाइप की, ठीक है, इस पे हम नंबर शो करते हैं। तो नंबर शो करने के लिए हमको सेंटर में 0 लिखना होता है। अब इसके बाद इसके राइट हैंड में जाओगे, यानी राइट साइड में जाओगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 हमेशा हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 एंड 5। तो जैसे ही 0 से राइट हैंड जाएंगे, ये पिछली वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि राइट साइड में जाओगे तो ये आपको +1 +2 +3, यानी कि दिस साइड पॉजिटिव। एंड अगर इससे बैक आओगे, लेफ्ट साइड में आ जाओगे, तो लेफ्ट साइड में जाते ही आपको माइनस के नंबर्स मिलेंगे। 1 2 3 4 नंबर्स वही होंगे, -1 -2 -3 एंड -4। तो दिस इज कॉल्ड अ नंबर लाइन। ओके, अब नंबर लाइन पे हम ऐड कैसे करते हैं, तो उसके लिए भी हम देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ड्रॉ आर नंबर लाइन। ओके, देन हियर इज 0 एंड 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये नंबर मार्क कर लेंगे। ऐसे ही हियर -1 -2 एंड -3। अब इसमें ऐड कैसे करते हैं, सपोज हम आपको ऐड करते हैं 1 + 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम यहाँ जो नंबर होता है उस पर मार्क करेंगे। ये हमारा 1 हो गया। अब उसमें हमें 2 ऐड करने हैं, तो 2 का मतलब आप जान रहे हो, 1 एंड 2। तो आप कहाँ पहुँच गए, तो यू विल बी गेट 3। ओके, तो हमारा आंसर इज 3। ऐसे भी आप अगर ऐड करोगे 2 + 1 = 3। तो ये होता है ऐड करना, मतलब जो नंबर आपसे पूछा गया हो। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे ले लें 3 + 2, ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, पहले आपको 3 नंबर दिया ना, तो आप 3 पे मार्क कर लो। इसके बाद 2 और ऐड करना है, तो 3 के बाद देखो 1, नेक्स्ट है 2, सॉरी 3 के बाद 4 पे आएंगे, 3 4, तो हमारा ये नंबर मिलेगा आपको 5। ठीक है, तो दिस विल बी 5। 3 से 2 नंबर और आगे जाना है, तो 3 से 2 नंबर और आगे जाओगे तो देखो 4 एंड 5, तो आप सीधे कहाँ पहुँच गए, 5 नंबर पे पहुँच गए। अंडरस्टैंड ना। तो ये तो था किसी नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्ट ऐड करना। आगे हमारा आ गया सब्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन। तो सब्ट्रैक्ट में भी वही करना, आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है, 0 लिखना है, 1 2 3 4 करना है। अगर आपसे सब्ट्रैक्ट करने को बोला जाए तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 - 1। अगर 4 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐड करने के लिए हम राइट साइड में जाते हैं, लेफ्ट, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए लेफ्ट साइड में आओगे। तो लेफ्ट साइड में कैसे जाएंगे, 4 कहाँ पे हो, 4 पे करोगे और इससे 1 पीछे जाओगे, मतलब एक ही तो माइनस कर रहे हैं, तो एक पीछे जाओगे तो सीधे सीधे आपको क्या मिल जाएगा, 3। तो योर आंसर विल बी 3। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सेम मल्टीप्लीकेशंस में देख लेते हैं। इसमें भी आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक। इसके बाद आपको 0 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस टाइप के हमको लिख लेना है, 1 2 3 4 5, इस टाइप से हमको नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसमें अगर हम आपसे कहें कि 4 × 2 कीजिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपको ये करना है कि सीधे सीधे आप 4 पे पहुंच जाओ, और इस 4 पे मार्क करते ही आपको क्या करना है, 2 आगे बढ़ना है। तो 2 आगे बढ़ोगे, 1 और 2 आप पहुंचोगे 6 पे। ठीक है, अब जितने से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में ये होता है कि 2 बार आगे बढ़ना है। ठीक है, 2 को 2 टाइम्स काउंट करना, तो 1 2 एक टाइम हो गया, और 2 टाइम्स और करोगे तो 1 2 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, 1 2, तो हमने क्या किया, ये 2 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, तो ये हमने 4 2 जा कितना हो जाएगा, हमारा पड़ जाएगा 8। ओके, मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको 5 × 2 करना होता तो आप सीधे सीधे मार्क करते 5 को। अब इसके बाद क्या है, 2 टाइम्स को करना है, तो 1 2 एक बार ये हो गया, नेक्स्ट टाइम 1 और एक बार 9 और 10। तो देखो 5 से 5 1 जा 5, यहाँ 5 है, तो ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर वाले केस में हम
ये करते हैं कि उसका नेक्स्ट जो इवन नंबर होता है ना वहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो 5 का नेक्स्ट इवन नंबर है 6, तो यहाँ से काउंटिंग करोगे और 2 का 2 टाइम्स करोगे, तो यहाँ से देखो 1 2, तो हेयर 8 एंड 8 से फिर 9 10, मतलब कि 1 2 ये हो गया, तो सीधे सीधे पहुँच गया 10 पे। तो आप बता सकते हो कि 5 2 जा हमारा कितना हो जाता है, 5 2 जा इज 10। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। इवन नंबर वाले केस में हमको सीधे सीधे इवन नंबर पे मार्क करना होता है और इसके बाद उसका 2 टाइम्स, मतलब जितने भी टाइम्स उसका मल्टीप्लाई किया होगा उन्होंने उतने टाइम्स हम उसको काउंट करके कर लेते हैं। लेकिन ऑड नंबर वाले केस में हम ऐसा करते हैं कि उसका नेक्स्ट जो इवन नंबर होता है उससे काउंटिंग शुरू करते हैं, फिर उतने ही टाइम्स काउंट करते हैं जितना टाइम्स उसका दिया होता है। अगर यहाँ पे 3 जा दिया होता तो हम आगे 3 बार उसको तीन तीन करके 3 टाइम्स हो जाता। जैसे आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, 5 3 जा वाला, ठीक है। तो यहाँ इस नंबर लाइन को आप और आगे बढ़ा लोगे, 10 के बाद 11 12 13 14 एंड 15। तो यहाँ से देखो 5 से आगे नेक्स्ट कौन सा 6, यहाँ से काउंट करोगे आप, यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम, एक टाइम हो गया, 1 2 3 1 टाइम हो गया, अगले 1 2 3 3 टाइम हो गया। तो 3 टाइम को हमने 3 3 करके 3 टाइम्स ऐड कर लिया, तो यहाँ पे पहुँच गए हम 15 पे। तो यू विल बी गेट योर आंसर यानी कि 15। तो आई होप आप अब नंबर लाइन में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लिकेशन करना सीख चुके होंगे। ओके, आगे इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं बचा है, थोड़ा सा और बचा है, एक लेक्चर और होगा इसका, इसके बाद फिर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इसका लेक्चर बहुत जल्द आपको दूसरा मिल जाएगा। थैंक यू, तब तक के लिए इसकी रिवाइज करते रहो।